यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 225 छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 66 चौथे अध्याय का हम देख रहे थे 12वां 13वां खंड। 13वें खंड में यह बतलाया था कि आहवनीय अग्नि ने शासन किया कि मेरे 4 तनु हैं, प्राण आकाश देव विद्युत। जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता है सो हम अस्मि स एव हम अस्मि इति स एतम् एवं विद्वान् उपासते अपहते पाप कृत्याम लोकी भवति सर्वम आयुरेति ज्योक जीवति लोकी भवति पाप कृत्याम अपहते। अपहते आपने पाप नष्ट कर देता है। अपहते पाप कृत्याम लोकी भवति लोकवान हो जाता है। लोकी भवति ये सभी में आ रहा है। तो यहीं पर गार्हपत्यो अनुशास वहां पर भी था। ये पहले मंत्र में लोकी भवति। लोकी भवति का अर्थ किया था कि वो लोकवांश्चास्मदीयेन लोकेन आग्नेयेन तद्वान् भवति यथा वयमे लोके सर्वं वर्षतुम् आयुरेति प्राप्नोति उज्ज्वलम जीवति न प्रख्यात। उज्ज्वल जीवन जीता है, अप्रख्यात नहीं है होता। वो ऐसा नहीं होता है कि उसको कोई जाने ही नहीं। उज्ज्वलम जीवनम जीवती। उज्ज्वल जीवन जीने का मतलब सबके कर्म। उज्ज्वल जीवन प्रख्यात अप्रख्यातत्व जो है हमारे कर्मों से जुड़ी हुई चीज है। हम कितना दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उसमें हमारी कीर्ति बढ़ती चली जाती है। तो अप्रख्यातो भवति। एक एक काम की नेचर भी होती है। जैसे कोई एक बहुत गहराई में जो कोई योगी सबके वेलफेयर के लिए, सबके भले के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा हो, एकांत में बैठा हुआ कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सारे लोग सुखी हों, ऐसे वो प्रार्थना कर रहा हो, पर फिजिकली वो दिखाई न दे कुछ करता हुआ, तो वो व्यक्ति कुछ लोगों तक उसके सुंदर जीवन की महक जो है कुछ लोगों तक। तो ये बात नहीं है कि कितने लोग ज्यादा उसको जानते हैं, वो कितने जिस एरिया में वो रहता है उसके जीवन का सौंदर्य कितना प्रभावित करता है लोगों को। जैसे एक 20 लोगों की संस्था भी है और उस संस्था में कोई एक व्यक्ति के प्रति हमारा ध्यान जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा है, तो फिर वो समझ लो कि वास्तव में अच्छा जी रहा है। हर व्यक्ति का सद्भाव उसके पास प्रति बना रहता है, किसी के दिल में वो खटकता नहीं है, तो ये समझ लो कि वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। जैसे हमारे यहाँ सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर हमारे एक भट्ट जी है, तो वो यहाँ पर रहते हैं, सामान्य एक ढंग से रहते हैं, लेकिन उनके जीवन की कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि हमारे को भी स्पृहणीय होती है। ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और
कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। सबका भला, वृद्धों की और रोगियों की सेवा में कितना उनको मतलब रस आता है। ऐसे तो ऐसे तो वो बहुत शास्त्र का व्याख्यान नहीं करते, कोई प्रवचन नहीं देते और ये सब नहीं करते, लेकिन उनके जीवन का जो प्रकाश है यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत प्रकाशित करता रहता है। तो ऐसे ये मैं जो समझ पाया हूँ उसका अर्थ ये है कि वो योग जीवती, उज्जवल जीवन जीता है, यानी प्रख्यात होता है उसका जीवन, दूसरों के लिए एक नमूना होता है। सर्वमायुरेति, ये सर्वमायुरेति उसकी दिनचर्या, उसका खान पान से संबंध है कि वो उसकी व्यवस्थित दिनचर्या है, उनका खान पान अच्छा है, ठीक ठाक है। लोकी भवती अपहते पाप कृत्याम, उसके जीवन में कोई पाप का दर्शन नहीं होता। और वो लोकी भवती, लोकी भवती माने लोकवान, अस्मदीय लोकेन आग्नेय तद्वान भवती, हमारे लोक से, आग्नेय लोक से वो लोकवान हो जाता है। लोकी भवती का अर्थ ही किया है, अस्मदीय लोकेन लोकवान भवती, भाष्यकार ने यह अर्थ किया है, यथा वयम इह लोके, इस लोक में जैसे हम रहते हैं, अस्मदीयेन लोकेन आग्नेयेन तद्वान भवति। अग्नि अग्नि और आदित्य का तादात्म्य दिखाया है यहाँ पर। तो फिर ये गानस्य अवर पुरुषा क्षीयन्ते उपवयम तम भुंजामा, उपवयम तम भुंजामा अस्मिश्च लोके मुस्मिश्च य एवं एतम एवं विद्वान उपास्ते। वयम तम भुंजामा, हम उपासक, तम उपासकम, वयम तम उपासकम, वे अग्नियां कह रही है, वयम तम उपासकम भुंजामा। भुंजामा जो है यहाँ पर भुज धातु के दो अर्थ होते हैं, एक पालन करना और एक भोजन करना। तो यहाँ परस्वी पद जब होता है तो पालन करना अर्थ होता है, आत्मनेपद होता है तो भोजन करना, भोग करना, ये अर्थ होता है। तो परस्वी पद का अर्थ होगा वयम तम उपासकम, उप भुंजामा, उप जो है भुंजामा से जुड़ जाएगा, उसकी रक्षा करते हैं। अस्मिन् श्लोके हम उसमें श्लोके, इस लोक में और उस लोक में हम उसकी रक्षा करते हैं। तो ये जो है ऐसे ऐसे इनमें हरेक में अनवाहार्य पचने, अनवाहार्य पचना, अनवाहार्य का पाक करने वाला अग्नि अर्थात दक्षिणाग्नि, ओदन का पाक करने वाला अग्नि, उसको शासन किया, उसको उपदेश दिया। आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा, ये चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते सोहम अस्मि सैव अस्मि, ये सब आ गया। और अथैनम आह्वनियो अनुससास प्राण आकाश देव विद्युति, यह इस विद्युति पुरुषो दृश्यते सोहम अस्मि सैव हम अस्मि स एतमेवं विद्वान उपास्ते वदे पाप कृत्याम, पाप कर्म का नाश कर देता है वो विद्वान। लोकी भवती, हमारे इस लोक से संबंध रखने वाला होता है। कौन सा लोक है? आह्वनीय अग्नि का जो लोक है, और उधर गार्हपत्य अग्नि का लोक है, और अनवाहार्य पश्चिम दक्षिणाग्नि का जो लोक है, तो उसके साथ उसका संबंध होता है। अस्मदीय लोकेन, हमारे इस आग्नेय लोक से उसका संबंध होता है। यथा वयम ये लोक, जैसे हम अग्नियां कह रहे हैं ना, अग्नियां कह रही है जैसे हम इस लोक में हैं, ऐसे वो हमारे इस लोक से संबंध रखता है। ते है ऊंचू,
ते पुनः संभूय ऊचु कौशल ऐसा सौम्यते तव अस्मद विद्या अग्नि विद्या च। अब एक एक ने तो उपदेश कर दिया, पहले भी सब ने मिलकर उपदेश दिया, अब फिर मिलकर के ते है ऊंचू माने वे सारी अग्नियां मिलकर के बोलने लगी, हे कौशल ऐसा सौम्य ते अस्मद विद्या आत्मविद्या। ये जो है तुम्हारे लिए हमने अग्नि विद्या भी बता दी और आत्मविद्या। प्रारंभ में तो आत्मविद्या ही बताई थी ना, कम ब्रह्म खम ब्रह्म प्राणम ब्रह्म, ये आत्मविद्या बताई थी। और अब जो है अग्नि विद्या बता दी। अस्मद विद्या बनी अग्नि विद्या। अग्नियां बोल रही हैं उपकौशल ऐसा सौम्यते अस्मद विद्या, ऐसा ये है हे सौम्य, यह है तुम्हारे लिए अस्मद विद्या अग्नि विद्या और आत्म विद्या च आचार्य स्तुते गतिम वक्ता। अब आचार्य तुम्हारे लिए गतिम वक्ता, गतिम का मतलब है यहाँ पर फल परग, इसका फल बताएंगे। इति आजगाम है अस्य आचार्य, इतने में आचार्य जी आप पहुंचे, उपकौशल के आचार्य सत्यकाम जाबाल आप पहुंचे। तम आचार्यो अभ्युवाद उपकौशला इति, तम उपकौशल को आचार्य ने आवाज लगाई, उपकौशला इति, हे उपकौशल। उस शिष्य को आचार्य ने ये आवाज लगाई, भगवा इति है प्रतिशुश्राव, हाँ भगवान, ऐसा उसने उत्तर दिया। ब्रह्म विदाय सौम्य ते मुखम भाति, जैसे कभी किसी समय हारिद्रुमत गौतम ने सत्यकाम जाबाल को यही वाक्य बोला था कि ब्रह्मविद के जैसे दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा चेहरा ब्रह्मविद जैसा दिखाई देता है। वही बात आज अपने शिष्य कौशल को सत्यकाम जाबाल कह रहे हैं, ब्रह्म विदाय सौम्य ते मुखम भाति कोनो त्वानुशास, किसने तुम्हें उपदेश किया है, कोनो मां अनुशिष्यात भो, और वही उत्तर भी दे दिया जो सत्यकाम जाबाल ने कभी दिया था अपने हारिद्रुमत गौतम को कि आपके सिवाय मुझे और कौन उपदेश नहीं। उस समय तो उन्होंने कहा था कि मनुष्यों से अन्य ने ही उपदेश दिया, मनुष्यों से अन्य ने उपदेश, कोनो मां अनुशिष्यात भो, ये कह रहे कोनो मां अनुशिष्यात भो माने अनुशासनम, कौन, भगवान। जब आप यहाँ से चले गए तो मुझे और कौन उपदेश देता। इति है अप इव निन्नुते व्यभितेन संबंधो न च अपनिन्नुते न च यथावद अग्निभिरुक्तम प्रभृति। अब वो कह रहे मेरे को कौन उपदेश दे दिया, आप जब प्रोषित हो गए माने बाहर चले गए थे। इति इह अप इव, अप निन्नुते इव, ऐसा आएगा। अप शब्द निन्नुते से जुड़ेगा और इव उसके बाद में बोलेंगे अप निन्नुते इव, जैसे मानो कि वो छिपा रहा है। इमे नूनम ईदृशा अन्यादृशा इति अग्निन अभ्युदे, और उधर छिपा भी नहीं रहा है, छिपा भी रहा है, छिपा भी नहीं रहा है। अग्नियों ने जो कहा था न च अपनिन्नुते न च यथावद अग्निभिरुक्तम प्रभृति, माने छिपा भी नहीं रहा है और यथावत अग्नियों ने जो उपदेश दिया उसको बता भी नहीं रहा है। कौशल न च अपनिन्नुते, छिपा नहीं रहा है, न च यथावत अग्निभिरुक्तम प्रभृति, और अग्नियों ने जो उपदेश दिया उसको कह भी नहीं रहा है। कैसे, इमे अग्नयो मया परिचरिता उक्तवंतो नूनम, ये अग्नियां मैंने इनकी सेवा की और नूनम परिचरिता अग्नया नूनम उक्तवन्तः, निश्चय इन्होंने कुछ संदेश दिया। जब मैंने इनकी सेवा की तो निश्चय ही इन्होंने कुछ संदेश दिया। यतस्त्वाम दृष्ट्वा वेपमाना ईदृशा दृश्यन्ते पूर्वमन्यात् दृशासन्त, पहले तो कुछ अलग रूप दिखाई दे रहा था, अब आपको देख करके कुछ कांप से रहे हैं ये अग्नियां। यतस्त्वाम दृष्ट्वा वेपमाना इव दृश्यन्ते, अन्यादृशा श्रुति का वाक्य है, इमे नूनम ईदृशा अन्यादृशा, पहले तो ये कुछ अलग रूप में दिख रहे थे, अब कुछ अलग हो गए। ईदृशा अन्यादृशा, अब वेपमान
ईदृशा दृश्यन्ते पूर्वमन्यादृशा सन्ता इति इह अग्निन अभ्युदे अभ्युक्तवान काको अग्निन दर्शन। काकू से अग्नियों को दिखाता हुआ उन्होंने अग्नियों को ही अपना उपदेष्टा बताया कि इन अग्नियों ने ही मुझे उपदेश दिया है। किन्नु सौम्य किलते अवोचन। अब वो कह रहे हैं कि हे सौम्य, तुम्हें क्या बात कही इन अग्नियों ने, जरा बताओ तो सही। तो इत्येवम इदम उक्तवन्तः इत्येवम प्रतिज्ञे प्रतिज्ञात्मान प्रतीक मात्र उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बताया इन्होंने, इन अग्नियों ने मुझे ऐसा ऐसा उपदेश दिया है। इदम इति है प्रतिजज्जे लोकान वाव किल सौम्य ते अवोचन। अहम तो आहा, कितना अच्छा श्रुति वचन, श्रुति का वाक्य कितना सुंदर आ रहा है। इदम इति है प्रतिजज्जे, आचार्य कह रहे हैं, सत्यकाम जाबाल कह रहे हैं कौशल को, इदम इति है प्रतिजज्जे, कि ये निश्चित रूप से इदम इति है प्रतिजज्जे लोकान वाव किल सौम्य ते अवोचन। इदम इति है प्रतिजज्जे, उसने प्रतीक मात्र जो है ना, किंचित न सर्वम यथोक्तम अग्निभिरुक्तम यत आचार्य लोकान वाव पृथ्व्यादीन ही सौम्य ते अवोचन न ब्रह्म साकल्य। उन्होंने पूछा है ना, क्या बताया, किन्नु सौम्य किलते अवोचन नीति, क्या बताया, इदम इति है प्रतिजज्जे। उन्होंने सामान्य रूप से प्रतीक मात्र थोड़ा सा संकेत कर दिया कि ऐसा ऐसा बताया, सारा सब कुछ नहीं कहा उन्होंने, उपकौशल ने, किंचित प्रतीक मात्रम किंचित, प्रतीक मात्र जो है इदम उक्तवंता इत्येवं है प्रतिजज्ञे, क्या बताया, इदम उक्तवंता, ये बात कही, इत्येवं है प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञातवान प्रतीक मात्रम किंचित, कुछ प्रतीक मात्र बता दिया, न सर्वम यथोक्तम अग्निभिरुक्तम अवोचन, अग्नियों ने जो कुछ कहा था सारा का सारा नहीं बताया। इदम इति है प्रतिजज्ञे, इतनी बात तीसरे मंत्र में कही। अब वो कह रहे हैं लोकान वाव किल सौम्यते अवोचन, ये लोकों के बारे में, पृथ्वी आदि लोकों के बारे में इन अग्नियों ने तुम्हें बताया, न ब्रह्म साकल्य, ब्रह्म को संपूर्ण रूप से नहीं बताया। अहम तु ते तद वक्ष्यामि, मैं तुमको वो चीज बताऊंगा, यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते, जैसे कमल के पत्र के ऊपर जल नहीं ठहरता, एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते, इस तरह से ऐसा जानने वाला जो होगा उसमें पाप कर्म जरा सा भी नहीं ठहरता है। ब्रवी तुम्हें भगवान इति तस्मै होवाच। उपकौशल बड़ा खुश होकर के बोला कि हाँ भगवान, वो संदेश मुझे जरूर सुनाइए, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे सत्यकाम जाबाल का उपदेश शुरू होता है। इतना सुंदर उपदेश है, ध्यान से देखें। और प्रतिज्ञा भी इन्होंने कितनी सुंदर की है। अहम तु ते तद वक्ष्यामि यथा पुष्कर पलाश है, पुष्कर पलाश मानी कमल का पत्ता होता है, पुष्कर मानी कमल, पलाश मानी पत्ता, पुष्कर पलाशे सप्तमी का एक वचन है, आपो न श्लिष्यन्ते, जैसे पुष्कर पलाश में पद्म पत्र पर जल नहीं ठहरते, एवं यथा वक्ष्यामि एवं ब्रह्म विधि पापम कर्म न श्लिष्यते न संपद्यते, एवं उक्तवती आचार्य आह उपकौशला। ऐसे आचार्य के कहने के बाद उपकौशल बोला, भगवान यही तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसी के लिए तो हूँ मैं, मेरा जीवन इसी के लिए है, कृपा कीजिए, ऐसे बोल दिया। आप लोग भी पूरा मन को एकाग्र करके, बस जैसे कि पूरी ऊर्जा को इसके ऊपर केंद्रित कर दिया है, आप लोग जो सुनने वाले हो, कि क्या कहने जा रहे हैं आचार्य सत्यकाम जाबाल उपकौशल को, क्या सुनाने जा रहे हैं। तो अब वो सुनाने जा रहे, या एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच, एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म तद् यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिंचति वर्तने एव गच्छति, एतं संयद् वाम इत्याचक्षते, एतं हि सर्वाणि वामानि
अभिसंयन्ति सर्वाणि एनं वामानि अभिसंयन्ति य एवं वेद। अब उन्होंने कहा या इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, इसके दो वाक्यार्थ होते हैं। और ये मैं समझता हूं कि हमको जो दिशा दी है आचार्य ने, भाष्यकार ने, वो बिल्कुल मुझे तात्पर्य के नजदीक लगती है। मानी इसके सिवाय इस वाक्य का और कुछ अर्थ नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्या होना चाहिए, क्या और कुछ नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये जो है इसके दो अर्थ हो सकते हैं, दो अर्थ लिए जा सकते हैं। या इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, माने इस आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, किस रूप में दिखाई देता है? एक तो छाया के रूप में, जब कोई दूसरा आदमी हमारी आंख के सामने खड़ा होता है तो उसका छाया चित्र बन जाता है। तो ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, एक तो ये, और एक जो आंख में, या ये अक्षिण पुरुषो दृश्यते एष आत्मा, अब इसको आत्मा बता रहे हैं, छाया पुरुष तो आत्मा हो नहीं सकता। और ये एतद अमृतम एष आत्मा इति है उवाच, कौन बोले? आचार्य बोले, सत्यकाम जावाल बोले, उपकोशल को बोले, एतद अमृतम, ये अमृत है, ये अभय है, ये ब्रह्म है। एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म, एतद अमृतम एतद अभयम, अभयम एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, एतद शब्द दो बार है। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकम वा सिंचति, तद तद यद्यपि अस्मिन्, माने इसमें, तद माने तत्र, पुरुषस्य स्थाने अक्षिणी, पुरुष का स्थान जो आंख है उसमें, तद माने तत्र, ये जो शब्द होते हैं तत्, यत, किम, ये चादय सत्वे गढ़वे पढ़े हैं, अव्यय के रूप में पढ़े हैं। तो तत् शब्द कहीं तत्र अर्थ दे देता है, कहीं तस्मिन अर्थ, कहीं ततः अर्थ दे देता है, कहीं तेन अर्थ दे देता है, कहीं तम अर्थ दे देता है, सारी विभक्तियों का अर्थ दे देता है। जैसा प्रसंग हो वैसा अर्थ दे देता है। ऐसे ही यत शब्द की बात है, ऐसे ही किम शब्द की बात है। तो तद माने तस्मिन पुरुषस्य, पुरुष की जो, पुरुष का जो स्थान है अक्षी, यद्यपि अस्मिन् सर्पिर व उदकम व सिंचति, इसमें घी डालें या इसमें जल डालें तो वो वर्तमनी एव गच्छति, हमारे अगल बगल में चला जाता है। पक्ष्मो एव गच्छति, पक्ष्म की तरफ चला जाता है। न चक्षुषा संबद्धते, वो जल या वो घी वो संबंधित नहीं होता। इससे ये पता लगता है कि आंख में गाय का घी थोड़ा एक बूंद जो है डालें तो अच्छा ही रहता है। हमारी जो आंख है उसमें एक बूंद यदि हम घी डाल लें, आधी बूंद, तो वो अच्छा ही रहेगा। तो तद्यस्मिन् सर्पिर व उदकम व सिंचति वर्तमनि एव गच्छति, वर्तमनि माने पक्ष्मो एव गच्छति, न चक्षुषा संबद्धते पद्म पत्रेण उदकम, जैसे जल पद्म पत्र से संबंधित नहीं होता। स्थानस्यापि एतन् माहात्म्यम किम पुनः स्थानिनो अक्षि पुरुषस्य निरंजनत्वं वक्तव्यमिति। भाष्यकार भी अपनी बोलते हैं ना, कलम तोड़ देते अपनी बात कहते कहते। अरे स्थान का भी इतना महात्म्य है तो स्थान में रहने वाले का तो कहना ही क्या है, अक्षि पुरुष का। स्थान का भी इतना बड़ी महिमा है कि इसमें थोड़ा सा हम कोई घी या पानी की बूंद डालते हैं तो वो आंख में नहीं रहती, इधर उधर चली जाती है। तो इस आंख में रहने वाला जो स्थानी है, स्थान का भी जब इतना बड़ा महत्व है तो स्थानी का तो कहना ही क्या है, स्थानी का तो कहना ही क्या है। तो ये जो है अनिरंजनत्वम, वो तो बिल्कुल निर्लेप है। अक्षि पुरुष निरंजनत्वम वक्तव्य, उसका तो कहना ही क्या है। अक्षि पुरुष का जो निरंजनत्व है, निष्पापत्व है, उसका तो हम क्या बखान करें। तो यह इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, वो मैं बता रहा हूं।
आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, आप लोगों को इसका चित्र नहीं बन रहा होगा किस तरह से आंख में पुरुष दिखाई देता है। सी जी कुछ समझ रहे हैं तो बताओ, नहीं इसलिए गुरु मैं जी, प्रश्न बिल्कुल कर रहा हूँ। आँख में चित्र बनना कैसे देखा जाए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा गुरु जी। आंख में जो ये पुरुष दिखाई देता है, ये जो बात है इसको किस रूप में आप समझ रहे हैं, कैसे समझेंगे? ये आत्मा है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है ना सत्यकाम जाबाल ने उपकोशल के सामने कि ये अग्नियों ने जो तुम्हें बताया है वो लोकों के बारे में बताया है, उस विद्या की पहुंच लोक तक है। अहम तो ते तद वक्ष्यामि, मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जिससे कि पुष्कर पलाश पर जैसे जल नहीं ठहरते, ऐसे ही एवं विधि इस प्रकार के ज्ञानी में पाप कर्म श्लिष्ट नहीं होता है, वो निष्पाप हो जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा है। और शुरुआत की येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो अक्षी में पुरुष दिखाई देता है। तो आंख में पुरुष दिखाई देता है, उसको आप कैसे समझ रहे हैं, पूछ रहा हूं। ओम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। सकते हो खैर। जी गुरु जी, ऐसे बन रहा है चित्र के आंख जो है वो इंद्रियों का उपलक्षण है, और इंद्रियों में जो चैतन्य है या जो चैतन्य शक्ति है, ब्रह्म है, उसका चित्र बन रहा है जी। जी जी, यहाँ पर दृष्टित्वेन अध्ययन कर लेना चाहिए बस। सारी कुंजी इस पूरे शिक्षा की कुंजी इस एक शब्द में छिपी हुई है। यही बात उधर भी आएगी 8वें अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में भी आएगी। यह इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, आंख में जो पुरुष आपने जो बताया वो ठीक बताया बिल्कुल, पर मैं इसको दृष्टित्वेन दृश्यते, दृष्टा रूप में जो दिखाई देता है, देखने वाले के रूप में, जानने वाले के रूप में जो ये पुरुष दिखाई देता है। एक तो होता है दृश्यत्वे, दृश्यते क्रिया जो है ना, दृश्य क्रिया जो है दृश्य के साथ, दृश्यते क्रिया दृश्य को लेती है। आंख में जो पुरुष हमें दिखाई देता है दृश्य के रूप में, दृश्य दिखाई देना तो दृश्य के रूप में होगा। पुरुष जो है कभी भी दृश्य बनता नहीं है, ये उपनिषद का सिद्धांत है कि पुरुष कभी भी दृश्य नहीं बनता है। तो और ऐसा भी होता है स आत्मा स विज्ञेय, ये भी आता रहता है। जब आत्मा ज्ञेय बनता ही नहीं, दृश्य बनता ही नहीं, तो उसके लिए स आत्मा स विज्ञेय ये भी आता रहता है, और ये भी आता रहता है कि दृश्यते। तो उसको यही समझना होगा कि दृश्यते का मतलब दृष्टित्वेन दृश्यते, ज्ञातृत्वेन ज्ञेय। आत्मा को जानना चाहिए, किस रूप में जानना चाहिए? ज्ञाता के रूप में उस आत्मा को जानना चाहिए, ज्ञातृत्वेन ज्ञेय। आत्मा स विज्ञेय ऐसा आता है, वो आत्मा है वो विज्ञेय है। किस रूप में वो विज्ञेय है? तो कहेंगे कि वो ज्ञातृत्वेन विज्ञेय है। आत्मा ज्ञाता बना हुआ है, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, रसना के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, वो ज्ञाता बना हुआ है जी। तो तदेश येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतदमृतम अभयम एतत् ब्रह्म तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वाउदकं वा सिंचति, तस्मिन् उस स्थान में यद्यपि हम सर्प या उदक डालते हैं, वर्तमनि एव गच्छति, आंख में नहीं ठहरता। और इसका सार भाष्यकार ने इस पंक्ति में दिया, अरे भाई स्थान की भी इतनी महिमा है तो स्थानधारी मानी इस स्थान में रहने वाले की, जिसको कहा यह अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, उसकी क्या महिमा होगी? स्थान की भी जब इतनी महिमा है तो स्थान वाले की कितनी महिमा होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। एक पवित्र स्थान हो, वो उस स्थान की भी इतनी बड़ी महिमा हो,
तो उस स्थान में रहने वाले की तो कितनी बड़ी महिमा होगी। तो आगे मैं बढ़ता हूं। ये अक्षी पुरुष का महात्म्य बताया है यहाँ पर। एतद अमृतम एतद अभयम, ये अमृत है, ये अभय है, ये ब्रह्म है। एतद अमृतम अमरण धर्मी अविनाशी, अतएव अभयम, ये अविनाशी इसलिए अभय है। यस्य ही विनाश आशंका तस्य भय उत्पत्ति, विनाश की आशंका होती है उसको भय होता है। तद अभावात अभयम, अतः तद ब्रह्म बृहद अनंतम, इसलिए ब्रह्म ब्रह्म बृहत है, अनंत है। ये ब्रह्म जो है बृहत है, अनंत है, बृहत है और अनंत है ये ब्रह्म। एतम संयत वाम इत्याचक्षते, एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, सर्वाणि एन वामानि अभिसंयन्ति य एवं वेद। एतम यथोक्तम पुरुषम संयत वाम इत्याचक्षते, के आचक्षते, विद्वांस आचक्षते, इस पुरुष को ब्रह्मविद, ब्रह्मविद भी ब्रह्मविदः आचक्षते। एतम यथोक्तम पुरुषम, जो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते कहा ना, एतम पुरुषम संयद वाम इत्याचक्षते ब्रह्मविदा, इसको संयद वाम कहते हैं, इस पुरुष को संयद वाम कहते हैं। यस्मात् एतम सर्वाणि वामानि वननीयानि संभजनीयानि शोभनानि अभिसंयन्ति अभिसंगच्छन्ति इत्यतः संयद वाम। कहते हैं कि कैसे इसको संयद वाम कहते हैं। एतम पुरुषम सर्वाणि वामानि, सारे वाम, वननीय, वम शब्द वननीय अर्थ में है। तद एतद वनम इति उपास्ते, केनोपनिषद में उसको वन कहा, उसको वन नाम से उपासना करते हैं, वन इस रूप में उपासना करते हैं, मानी वो वननीय है, संभजनीय है, वनसण संभक्तो। एनम सर्वाणि वामानि वननीयानि संभजनीयानि शोभनानि अभिसंयन्ति, सारे एतम सर्वाणि वामानि, संभजनीय जो शोभन जो स्थिति है वो अभिसंयन्ति अभिसंगच्छन्ति, तथा एवं विदम एनम सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति एवं विद, जो ऐसा जानता है उसको भी सभी वाम, सभी सौंदर्य, सभी संभजनीय चीजें प्राप्त हो जाती है। सर्वाणि एवं विदम एनम सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति एवं विद, सारे जो वाम है, सारे संभजनीय सौंदर्य हैं, सौंदर्य की उपासना करते हैं ना, कुरूप की कौन उपासना करेगा। तो संभजनीय वाम वे उसको प्राप्त हो जाते हैं जो ऐसा जानता है। और आगे कहते हैं एस उ एव वामनी, एस उ एव, ये जो पुरुष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते जो है उसकी विशेषताएं बताते जा रहे हैं। ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है ये वामनी है। यस्माद एस ही सर्वाणि वामानि पुण्य कर्म फलानि पुण्यानुरूपम प्राणिभ्यो नयति प्रापयति वहति च आत्मधर्मत्वेन, यही वामनी है, क्योंकि यही साबित सब वामानी पुण्य कर्म फलानी, ये जो है सभी पुण्य कर्म फलों को पुण्य के अनुरूप प्राणियों को प्राप्त कराता है। वहति च आत्मधर्मत्वेन, और आत्मधर्म के रूप में वो वहन करता है। वहति च आत्मधर्मत्वेन, मानी आत्मधर्म के रूप में, मानी उस पुरुष की संयद वाम के रूप में उपासना करनी चाहिए, उस पुरुष की वामनी के रूप में उपासना करनी चाहिए, उस पुरुष की भामनी के रूप में उपासना करनी चाहिए। एस हुए वामनी, इस सर्वाणी वामनी नहीं थी, ये सारे उत्तम पुण्य कर्म फलों को पुण्य के अनुरूप प्राणियों को प्राप्त कराता है। प्राणिभ्यो नयति, प्राणिभ्य यहाँ चार, चौथी विभक्ति का बहुवचन है, चतुर्थी बहुवचन है, नयति प्रापयति वहति च आत्मधर्मत्वेन, और अपने धर्म के रूप में उसका वहन करता है ये वामनी। वहति च आत्मधर्मत्वेन, वहति च मैंने नैयायिक आदि लक्षणवद अत्यंत भेद शंका निराशायाः परमेश्वर एव सर्वभूतेषु प्रतिबिंबिता सन फलवोढ़ा भवति।
फल का वहन करने वाला होता है, अपने आत्म धर्म के रूप में वो वहन करता है। नैयायिक आदि लक्षणवद अत्यंत भेद शंका निराशाय आ। ऐसे टीकाकार कह रहे हैं जो नैयायिक उस ईश्वर और जीव में अत्यंत भेद बताते हैं, उस शंका को हटाने के लिए ये वाक्य बोला, वहति च आत्मधर्मत्वेन, परमेश्वर ही सब भूतों में प्रतिबिंबित हुआ फल का उड़ा होता है, न तो जात्यंतर भूतान प्रतिभावयति। जात्यंतर भूत जो होते हैं, जैसे ईश्वर एक अलग जाति है, मतलब अलग एक वस्तु है, अलग एक सत्ता है, और वो जात्यंतर भूत जो जीव होते हैं उनको संपन्न करता है। वस्तुतः परिच्छेदेन अनित्यत्वादि प्रसंगात। तो ये तो अपनी टीकाकारों ने अपने तरीके से इसकी कहा कि ये जो है इसको वहति च आत्मधर्मत्वेन विदुषा फलम सर्वाणि वामानि नयति या एवं वेद। जो ऐसा जानता है संपूर्ण सौंदर्यों को सबको प्राप्त कराता रहता है, वो भी सुंदर सुंदर जीवन के जो रूप होते हैं वो दूसरों तक पहुंचाता रहता है। अथ यदुचैवस्मिन्, हाँ एष एव भामनी, ये भामनी है। ऐसी सर्वेषु लोकेषु आदित्य चंद्र आदित्यादि रूपैर् भाति दीप्यते। आदित्य चंद्र आदि रूपों में यही प्रतिभावान है। सर्वेषु लोकेषु भाति, सर्वेषु लोकेषु भाति या ये वेद है। जो इसकी उपासना करता है, उसके भाति रूप की उपासना करता है, वो भी सब जगह प्रकाशित होता चला जाता है। सभी लोगों में उसकी दीप्ति, पहुंच, चमक बढ़ती जाती है। अथ यदु चैवस्मिन् सभ्यम कुर्वन्ति, अथ यदु चैवस्मिन् सभ्यम कुर्वन्ति, यदि से नार्चिसम एव अभिसंभवन्ति। अर्चिसो अन्न आपूर्यमाण पक्षम, आपूर्यमाण पक्षात् ज्ञान उदंग एति मासान् तान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यम। और ये पूरा एक मंत्र बोल दिया। आदित्य चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो अमानव सैनान् ब्रह्म गमयते देवपथो ब्रह्म कथयते प्रतिपद्यमाना एवं मानवम् आवर्तम नावर्तन्ते नावर्तन्ते। तो आगे कह रहे हैं अधिदानिम, अब जो है भाम रूप की उपासना बता दी, मानी तस्य भाषा सर्वेंदम विभाति, तो भामानी नयति थी भामनी। भाम का मतलब जो ये दीप्त लोक हैं उनको नयति, इनको आगे आगे ले जा रहा है। तो इसकी संयतवाम के रूप में उपासना करनी चाहिए इस पुरुष की, जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, ऐसा जो कहा। इसकी वामनी के रूप में उपासना करनी चाहिए। वामनी मानी सर्वाणी वामानी नयति, सर्वाणी वामानी नयति एवं वेद। जो ऐसा जानता है सर्वाणी वामानी नयति सर्वेषु लोकेषु भाति, ये फलोपपादक है, इनका फल कथन किया है। तद्गुण विशिष्ट ब्रह्मोपासनम उत्तम गुरुना संयद वामार्थ से एसु ए वामनी भामनी तत्कृतु न्याय के अनुरोध से वैसा कर दिया है। जिसका जैसा संकल्प होता है, तत्कृतु न्याय का मतलब तीसरे अध्याय का 14वां चतुर्दश जो खंड है उसमें जो बात कही है चतुर्दश खंड में, उसको तत्क्रतु न्याय बोलते हैं। तत्क्रतु न्याय सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिता है जी। अध्याय पहला और 14 खंड, तीसरे अध्याय का 14वें खंड का पहला मंत्र तत्क्रतु न्याय सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति शांता उपासित है। सारा सब कुछ ये ब्रह्म का, सब कुछ ये ब्रह्म है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान, उसी से ये पैदा होता है, उसी में लीन होता है, उसी से अनुप्राणित होता है। इस विचार के द्वारा शांत हो जाए और उपासना करे। इसकी उपासना करे, ब्रह्म की उपासना करे, आगे जिसका वर्णन आ रहा है दूसरे मंत्र में। और फिर कहा खलु क्रतुमया पुरुषा, ये सिद्धांत है, ये बात प्रसिद्ध है। अथ खलु प्रसिद्धि को द्योतन करने के लिए ये बात प्रसिद्ध है कि ये पुरुष क्रतुमय है। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा हिता प्रेत्य भवति। जिस संकल्प वाला पुरुष इस लोक में होता है
उसी संकल्प वाला इता प्रेत्य भवति, यहाँ से मरने के बाद भी होता है। स क्रतुम कुर्वीत, इसलिए वो उपासक क्रतु करे और क्रतु करे और फिर उपासना करे। क्रतुम कृत्वा माने 3 स्टेप बताए इस मंत्र में, कई बार हमने चर्चा की। पहले शांत हो जाए, राग द्वेष से मुक्त हो जाए, फिर क्रतु करे और फिर उपासना करे। माने मैं अवश्य ही इस ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, ये क्रतुकरण हो गया। और फिर उपासना करे, जैसी जिस तरह का उपासना करेगा, माने जिस देवता की उपासना करेगा, तम यथा यथा उपासते स तथा भवति, जैसे जैसे उपासना करेगा वही हो जाएगा। ये तत्क्रतु न्याय बोलते हैं इसको। क्रतुमय पुरुष है, यथा क्रतु अस्मिन् लोके भवति, इस लोक में जिस क्रतु वाला होता है, तथा इता प्रेत्य भवति, तो ये बता रहे हैं। ओम गुरुजी। वामनी भामनी संयद वाम वामनी भामनी, ये सब गुणों से युक्त उसकी उपासना करनी। ये पीछे इसको हमेशा ध्यान रखो कि अग्नियों ने कहा उपकोशल, ये अस्मद विद्या और आत्म विद्या हमने बता दी। आचार्य स्तुते गतिम भक्ता, आचार्य अब तुम्हें इस विद्या का फल बताएंगे। गतिम का मतलब फल। प्रथमम फलैव जिज्ञासोदयात्, यानी सबसे पहले फल में ही जिज्ञासा का उदय होता है। मैं जो ये कर रहा हूँ इससे क्या मिलेगा, ऐसा सोचता आदमी। अन्यत्र फलान। हाँ जी गुरुजी, वहाँ यथाक्रतु अस्मिन् लोके वाला जो प्रसंग है सांडिल्य विद्या का, उसमें क्रतु का अर्थ बहुत से विद्वानों ने कर्म किया है, संकल्प नहीं किया। ये तो सारे शास्त्रों की बात है, जिसको जो समझ में आए मान लो। सारे शास्त्र की वहाँ ये करते हैं वहाँ ये करते हैं, ये मिलेगा ना। तो जिसको जो समझ में आए, जिसको जो लॉजिकल लगे, सब मान लो। इसमें तो क्या कहना हमारा, किसी ने कोई अर्थ कर दिया तो उसमें हम क्या बताएं। हम इतने समर्थ नहीं है कि हम कहते हैं उन्होंने गलत किया है। हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने किया है। अब उन्होंने किया है तो उसको देखो आप अपनी बुद्धि से, विवेक बुद्धि से। इन्होंने संकल्प किया है, जैसा संकल्प वाला होता है वैसा ही यस्य, जैसे उसमें चौथे मंत्र में ये कहा है ना कि न विचिकित्सा अस्ति, ये तो संकल्प में ही जाकर के ठहरेंगी ये चीजें। तो सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरस सर्वमिदम अभ्याप्त वाक्यनादराय स्मात्मान्तर्हृदये तद्ब्रह्मेतद् एतमिता प्रेत्यभिसंभवतास्मि यस्य स्यादत्था, जिसकी ऐसी निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, जरा भी संशय नहीं होता है, वो उसको पा लेता है। तो मंत्र के अंत में तो यही क्रतु का स्वरूप दिखाई दे रहा है कि शायद अभ्यास लगता है कि संकल्प ही ज्यादा उचित लग रहा है। जिसका ऐसा निश्चित अद्धा मानी सत्य बिल्कुल जिसकी निष्ठा होती है, न विचिकित्सा, और ये भी कह दिया साथ में न विचिकित्सा, इसमें जरा भी संशय नहीं होता है कि ये अंतर हृदय तद ब्रह्म, ये जो आत्मा है जो मेरे हृदय में है ये ब्रह्म है। एतमिता प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, यहाँ से जाने के बाद मैं इसको अवश्य प्राप्त होऊंगा। अभी जो संकल्प है वो जैसा अस्मिन् लोके यथा क्रतुर अस्मिन् लोके भवति तथा इता प्रेत्य भवति, ये है ना। जिस संकल्प वाला यहाँ होता है तो यहाँ होगा कि मैं ऐसा वो अंतर हृदय ब्रह्म है। इता प्रेत्य अभिसंभवतास्मि, इस ब्रह्म को यहाँ से जाने के बाद निश्चित रूप से जैसे मैं यहाँ पर इसकी उपासना कर रहा हूँ वैसा ही यहाँ से मरने के बाद भी मैं उसी ब्रह्म की उपासना में रत हो जाऊंगा। जैसे यहाँ लगा हुआ हूँ ऐसे मरने के बाद भी इसी काम में फिर लग जाऊंगा। ऐसा जिसकी निष्ठा होती है तो वो निश्चित रूप से इस काम को करेगा और उसकी कामना पूरी होगी।
जी गुरु, धन्यवाद। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, वहाँ तो तीनों अग्नियों ने बताया था कि आदित्य में, चंद्रमा में, विद्युत में जो पुरुष दिखाई देता है उसको आत्मा समझे, उसको ब्रह्म समझे। और यहाँ आचार्य ने मतलब आंख में जो पुरुष दिखाया है उसको आत्मा ब्रह्म समझे। उसमें कुछ अलग है गुरुजी कि मैं गलत समझ रहा हूँ? वहां अग्नि उपदेश जब दे रही हैं, जैसे ये पहला कोई भी ले लीजिए, ये 1 2 3 उपदेश है ना, गार्हपत्य का उपदेश, अन्वाहार्य पचन का उपदेश और आवनीय का उपदेश। कोई ले लीजिए, आवनीय का उपदेश ले लेते हैं, नजदीक है। 13वें खंड में आवनीय का उपदेश दिया है और 12वें खंड में दक्षिणाग्नि ने उपदेश दिया है। 11वें खंड में गार्हपत्य ने उपदेश दिया है। तो एक बार मैं उस मंत्र का अर्थ करता हूं, आप देखिए फिर थोड़ा ध्यान से। अथैनम गार्हपत्यो अनुससास। अथैनम, जो मिलकर के ब्रह्मचारी को ब्रह्म के बारे में इससे पहले बताया। तम ब्रह्म, खम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म। प्राणो, प्राण ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ऐसे 3 उपदेश दिए मिलकर के। प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है, ऐसे उपदेश दिया। तो यहाँ पर अथैनम गार्हपत्यो अनुससास। अब एक एक अग्नि अपने विषय में स्व विषयम विद्याम, अपनी अपनी विद्या को ब्रह्मचारी को बता रहे हैं। तत्र आदौ एनम ब्रह्मचारिणम गार्हपत्यो अग्निरनुस, भाष्य पढ़ रहा हूं मैं। गार्हपत्य अग्नि ने अनुशासन किया। पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य इति मम एतस्त्र तन्वा। पृथ्वी, अग्नि, अन्न, आदित्य, ये मेरे 4 शरीर है। तनु माने शरीर। तत्र या आदित्य इस पुरुषो दृश्यते सोहम अस्मि। ये जो आदित्य में पुरुष दिखाई देता है वो मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ। गार्हपत्य अग्नि कह रही है, परमात्मा है इस तरह से नहीं। जो मतलब आदित्य में पुरुष को गार्हपत्य अग्नि दृष्टि करनी है जी। यह इस आदित्य पुरुषो दृश्यते सोहम अस्मि। और फिर कहते हैं सोहम अस्मि सैव हम अस्मि। फिर दोबारा परावृत्ति से क्या कर दिया, पुनरावृत्ति से, यस्य गार्हपत्योऽग्नि सैव हम आदित्य पुरुषो अस्मि। दोनों तरफ से भाष्यकार ने ये कहा है। देखिए इस मंत्र की, पहले मंत्र की व्याख्या करते समय गार्हपत्य प्रकरण में भाष्य की पंक्तियां देखिए। तत्र यह आदित्य इस पुरुषो दृश्यते, ये जो आदित्य में पुरुष दिखाई देता है, ये तो आदित्य में पुरुष दिखाई देता है ऐसे बोल रहे हैं। सोहम अस्मि, वह मैं हूं, वह मैं हूं, ये कौन बोल रहा है? गार्हपत्यो अनुससास, यहां से शुरू की बात। गार्हपत्य ने ये बात कही, मतलब ये उपासना प्रकरण चल रहा है ना, तो उपासना की जा रही है यहाँ पर। 5वें अध्याय तक ये सब उपासनाएं। गार्हपत्य जो अग्नि है वो अनुशासन कर रहा है, कौशल को उपदेश दे रहा है कि मेरे 4 शरीर हैं, पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य। या इस आदित्य पुरुषो दृश्यते। अब इन 4 शरीरों में एक आदित्य शरीर को पकड़ करके और कह रहा है वो अग्नि, मेरे 4 शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य। इस आदित्य में जो पुरुष दिखाई देता है, मेरे 4 मानी अग्नि कह रही है कि मेरे 4 तनु है, शरीर है। आदित्य में जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं गार्हपत्य अग्नि हूं, और जो मैं गार्हपत्य अग्नि हूं वो आदित्य में पुरुष है। जो मैं गार्हपत्य अग्नि हूं वो आदित्य में पुरुष है। स एतम विद्वान उपासते, जो इस रूप में एतम एवं, जो इस रूप में मानी पृथ्वी और अन्न
पृथ्वी और अन्न, अग्नि और आदित्य, ये दो जोड़े बना लिए। स या एवं विद्वान उपासते, जो ऐसी विद्वान उपासना करता है, देखो उपासते क्रिया आ रही है बार बार, जो ऐसी उपासना करता है, अपते पापितम, ये ज्ञान प्रकरण नहीं है, उपासना प्रकरण चल रहा है। उपासना में क्या होता है, एक में कभी कोई दृष्टि कर रहे, दूसरे में कोई दृष्टि कर रहे, ऐसे निरी निरी उपासनाएं कर रहे हैं यहाँ पर। तो गार्हपत्य अग्नि संदेश दे रहा है कि जो आदित्य में, ये ज्ञान नहीं बता रहे ऐसा हो या ना हो, इस चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसी भावना करनी, ऐसे बता रहे। गुरुजी यहाँ पे फिर उसको मतलब जो चेतन तत्व है उसी को ही दिखा रहे हैं ना। पुरुष, आदित्य में जो पुरुष है उस चेतन वही तो मैं तत्व, कह रहा हूँ, जो आदित्य में पुरुष दिखाई देता है वो गार्हपत्य अग्नि के रूप में उसकी उपासना करनी है। जी, चार शरीर। इस पंक्ति का यही बन रहा है कि जो आदित्य में पुरुष दिखाई दे रहा है उसको गार्हपत्य अग्नि के रूप में उपासना करनी है। और दूसरी तरफ या ये हम गार्हपत्यो अग्नि अस्मि सैव आदित्य पुरुषो अस्मि, या यस्य गार्हपत्यो अग्नि सैव आदित्य पुरुषो अस्मि, ये जो आदित्य, ये जो गार्हपत्य अग्नि है ना, यहाँ पर इस अग्नि कुंड में जो गार्हपत्य अग्नि है वो आदित्य में पुरुष के रूप में देखना है। इस गार्हपत्य अग्नि को आदित्य में पुरुष के रूप में देखना है। उपासना की बात कर रहे हैं, ये अग्नि और आदित्य को अंदर तादात्म्य में देख रहे हैं और इधर पृथ्वी और अन्न के रूप में। आगे लिखा है पृथ्वी अन्नयोर भोज्यत्व लक्षण संबंधो न गार्हपत्यादित्यो, पृथ्वी अन्न के समान भोज्यत्व लक्षणयो संबंधो न गार्हपत्यादित्य। गार्हपत्य और आदित्य का, पृथ्वी अन्न का गार्हपत्य अग्नि के साथ भोज्य भोक्तृ लक्षण संबंध है, ना कि गार्हपत्यादित्यो तथा विधा संबंधो नास्ति। अत्रित्व पक्तृत्व प्रकाशन धर्म विशिष्टा इत्यता एकत्वमेव अनयोर अत्यंतम, अग्नि और आदित्य का अत्यंत एकत्व है। पृथ्वी अन्नयोस्तु भोज्यत्वेनाभ्याम संबंध, पृथ्वी और अन्न का भोज्य रूप से इनके साथ संबंध है। तो पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य चतुर्मूर्ति अहम अन्नम अहम अन्नाद इति अन्न और अन्नादत्व लक्षणा गार्हपत्या उपदेश। मैं अन्न रूप हूं और मैं अन्नाद रूप हूं। जैसे पृथ्वी और अन्न, इनका ये एक रूपता है। अग्नि और आदित्य ये अन्नाद रूप है, ये भोक्ता रूप है और ये भोज्य बने हुए हैं। अग्नि का भोज्य अन्न और पृथ्वी है और भोक्ता ये जो चार शरीर बताए, इन चार शरीरों में पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य, इसमें दो भोक्ता रूप है और दो भोग्य रूप है। तो गुरुजी आदित्य के पुरुष में गार्हपत्य अग्नि की दृष्टि रखने से मेरे को क्या फायदा होगा, वो नहीं मुझे समझ में आ रहा गुरुजी। इसके परिणाम तो ये दिखाए हैं इन्होंने, फल। स या एतम विद्वान उपासते अपहत पाप कृत्याम, वो पाप कर्म उसको नष्ट कर देता है। वो लोकी भवती माने अस्मदीयेन लोकेन आग्नेयन तद्वान भवती, इस आग्नेय लोक वाला होता है। सर्वम आयुरेति जोग जीवती नास अवर पुरुषा क्षीयन्ते उपवयम तम भुंजामा अस्मिस्य लोके मुस्मिस्य या एवं विद्वान उपासते। जो विद्वान ऐसी उपासना करता है उसको ये ही परिणाम प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, इसमें भी लिखा भी नहीं है, पर
कहा तो यही गया है। शब्द जो कह रहे, शब्द मर्यादा से जो अर्थ निकल रहा है वो तो ऐसा ही। जी शब्द गुरुजी, मैं तो शब्द मर्यादा से तो कुछ ऐसा ही निकल रहा है कि गार्हपत्य ने अनुशासन किया कि मेरे 4 शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, अन्न, आदित्य। यह इस आदित्य पुरुषो दृश्यते, जो आदित्य में पुरुष दिखाई देता है वो मैं हूँ। वो मैं हूँ का मतलब आदित्य में जो पुरुष है वो मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ, और जो मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ वो आदित्य में पुरुष है। आदित्य में जो पुरुष है, एक तरफ तो यूं कह रहे हैं आदित्य में जो पुरुष है वह मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ, आदित्य में पुरुष है वो मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ, और जो मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ आदित्य में पुरुष है। इसको परावृत्ति शब्द से, परावृत्ति द्वितीय आवृत्ति के द्वारा सैव अहम अस्मि, सैव वही मैं हूँ, माने जो मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ, मैं जो गार्हपत्य अग्नि हूँ वो आदित्य में पुरुष है, और जो आदित्य में पुरुष है वो मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ। एक बार तो आदित्य में पुरुष, मैं गार्हपत्य अग्नि, मैं जो गार्हपत्य अग्नि वो आदित्य में पुरुष, यानी मैं गार्हपत्य अग्नि कह रही है, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। मैं गार्हपत्य अग्नि क्या हूं? आदित्य में पुरुष। आदित्य में पुरुष क्या है? मैं गार्हपत्य अग्नि। मैं गार्हपत्य अग्नि क्या हूं? आदित्य में पुरुष। आदित्य में पुरुष क्या है? मैं गार्हपत्य अग्नि। वो तो गुरुजी ठीक है, बट जिसमें अगर यहाँ पे हमारी भावना चेतन तत्व अमृत ब्रह्म की, अमृत की वो ना हो तो फिर उससे मतलब हमें क्या? आदित्य में जो पुरुष है, गार्हपत्य अग्नि है, क्या आंख के अंदर पुरुष है, उसको चेतन तत्व ब्रह्म की तरह नहीं लेंगे तो और हमारे आप को। देखिए आगे जो यह सक्षिणी परसो दृश्यते, वहां कुछ अलग भाषा है श्रुति में। यह सक्षिणो परसो पुरुषो दृश्यते एष आत्मा, ऐसे कहा। ये नहीं कहा ये गार्हपत्य अग्नि है, ये आत्मा। और फिर उसके उत्तर में आगे ये शब्द बोले ना, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये ब्रह्म है। शब्दों पर हम तो शब्दों के ऊपर केंद्रित होकर चलेंगे तो कुछ कुछ हमें पता चलेगा। एतद ब्रह्म शब्द क्या कह रहे हैं? यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकम वा सिंचति वर्तने एव गच्छति। अब देखिए यहाँ तो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इस आत्मा इति होवाच, ये आत्मा है, ये अमृत है, अभय है, ये ब्रह्म है, ऐसे बोले। और वहां क्या बोले? ये आदित्य पुरुषो दृश्यते सोहम अस्मि, माने वो मैं गार्हपत्य अग्नि हूं। आत्मा तो नहीं कहा वहां, ऐसे नहीं कहा कि आदित्य में जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं हूं, ऐसा भी कहा है कहीं पर। आप यहाँ की बात देखिए, यहाँ क्या कहा है? ऐसा भी कहा है कहीं पर, यो सौ आदित्य पुरुषा सो हम सो असौ अहम सो असौ असौ अहम। ईशावास्योपनिषद के में ये बात कही है, यो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ असौ अहम, जो आदित्य में पुरुष है वो मैं हूँ। ये भी कहा है मैं आत्मा हूँ, आदित्य में पुरुष है वो मैं हूँ। यस्य असो आदित्य यस्य पुरुष स एका, ये भी कहा है जो आदित्य में है और जो हमारे कार्यकरण संघात में है वो एक ही है, ये भी कहा है। तो कहाँ क्या कही जा रही है? यहाँ उपासना ऐसी चल रही है, गार्हपत्य अग्नि अपना। और आगे यही कहा है कि आपको अग्नियों ने, देखिए मूल श्रुति देखिए, भाष्यकार को छोड़ दीजिए, मूल श्रुति देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं ते है ऊंचू कौशल ऐसा सौम्य ते अस्मद विद्या आत्मविद्या च। ये जो है उपकौशल ये हमारी अग्नियों की विद्या है, और आत्मविद्या, आत्मविद्या तो प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म हो गया। आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता, आचार्य तुम्हें फल बताएगा, इस विद्या का फल क्या है वो बताएगा। इति आजगाम आजगाम है अस्य आचार्य, और इतने में आचार्य आ ही पहुंचे।
आचार्यो विवाद कौशल भगवती प्रतिशुश्राव। हाँ भगवान ब्रह्मविदायु सौम्यते मुखम भाति कोनु त्वानुशसास कोनु मानुशिष्याद भो। आप तो प्रवास में थे और मुझे कौन इति इह अप इव निन्नुते इमे नूनम ईदृशा न्यादृशा इति अग्नि अभ्युदे इन्नु सौम्य किलते वचन। अब वो आचार्य पूछता है कि इन अग्नियों ने क्या बताया। इदम इति संक्षेप में उसने कहा ये बताया। तो देखिए ये क्या शब्द बोलते हैं आचार्य, लोकान वाव किल सौम्यते अवचन। अग्नियों ने लोक के भीतर की बात बताई। तो एक लोक तो ये संसार के भीतर की बात होती है, मतलब उज्जवल जीवन जीना और उसके पुत्र संतति न मरना और उसका यश फैलना, ये सब लोक की बात है। तो लोक की बात बताई। मैं तुमको वो चीज बताऊंगा जो कमल पत्र पर जैसे पानी चिपकता नहीं, ऐसे पाप कर्म तुम्हारे से नहीं चिपकेगा। तो शिक्षा में कुछ अंतर तो है। वहां तो मतलब आदित्य या एस आदित्य पुरुषो दृश्यते या एस चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते या एस विद्युती पुरुषो दृश्यते सोहमस्मि। सोहमस्मि मानी वो अग्नि अपना परिचय दे रहा है कि आदित्य में जो पुरुष है वो मैं ही तो हूं। यहाँ पर जो गार्हपत्य अग्नि के रूप में यागशाला में जिसमें यजन किया जाता है, जिसमें आहुतियां दी जाती है, समझो आदित्य में वही पुरुष के रूप में विद्यमान है। ये जो यहाँ पर जो अग्निकुंड है, गार्हपत्य अग्निकुंड, गार्हपत्य अग्नि है, यही आदित्य में पुरुष बन करके बैठा है। ये गार्हपत्य अग्नि की महिमा, गार्हपत्य अग्नि पुरुष आदित्य में जो पुरुष है वो गार्हपत्य अग्नि है। एक बार तो गार्हपत्य अग्नि की महिमा गा रहे हैं और जो मैं यहाँ हूँ वो आदित्य में पुरुष हूँ। यहाँ पर मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ, आदित्य में मैं पुरुष हूँ, और वहां जो पुरुष है यहाँ मैं गार्हपत्य अग्नि हूँ। मतलब दो स्थान हो गए ना, एक हो गया आदित्य में, एक आदित्य लोक हो गया, एक ये पृथ्वी लोक हो गया। पृथ्वी लोक में जो गार्हपत्य अग्नि है वो द्युलोक में जो आदित्य रहता है वह पुरुष है, और वहां जो पुरुष है वो पृथ्वी लोक में गार्हपत्य अग्नि है। इसी तरह से चंद्रमा की बात कही, चंद्रलोक में जो पुरुष है वो दक्षिणाग्नि के रूप में यहाँ है। चंद्रलोक में जो पुरुष है यहाँ मैं दक्षिणाग्नि हूँ, यहाँ जो मैं दक्षिणाग्नि हूँ चंद्रलोक में वो पुरुष है। फिर ऐसे ही विद्युत के बारे में कहा, यहाँ जो विद्युत, यहाँ जो चंद्रमा के बाद विद्युत की बात आई कि जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता है वो मैं हूँ, मानी आवनी अग्नि हूँ, और यहाँ जो मैं आवनी अग्नि हूँ वो विद्युत में पुरुष है। विद्युत में जो पुरुष, चंद्रमा में जो पुरुष और आदित्य में जो पुरुष है उसको वो पुरुष यहाँ मैं ये कर रहा हूँ, इस यजन में वही पुरुष गार्हपत्य अग्नि के रूप में उपस्थित हुआ है, आवनी अग्नि के रूप में उपस्थित हुआ है। चंद्रमा में जो पुरुष था यहाँ दक्षिणाग्नि के रूप में उपस्थित हो गया, और विद्युत में जो पुरुष था वो यहाँ आवनी अग्नि के रूप में उपस्थित, और यहाँ जो आवनी अग्नि थी वो विद्युत में पुरुष बन करके उपस्थित है। यहाँ जो दक्षिणाग्नि है वो चंद्रमा में पुरुष बन करके बैठ गई। यहाँ जो गार्हपत्य अग्नि है वो आदित्य में पुरुष बन गया। आदित्य में जो पुरुष है, मानी जिसको आप चैतन्य कहते हो, पुरुष मानी चैतन्य, ये तो ठीक बात है,
तो आदित्य में जो पुरुष है वो यहाँ पर इस याग की प्रक्रिया में वही पुरुष, साक्षात वही चैतन्य इस गार्हपत्य अग्नि में वही गार्हपत्य का रूप धारण कर लिया। और यहाँ जो गार्हपत्य है वो वहां चैतन्य पुरुष के रूप में उपस्थित है। मेरे ख्याल में कुछ बन तो रहा है। ना गुरुजी, अभी आप वहीं आ गए जो मैं कह रहा था कि जो अगर उसमें हम पुरुष की दृष्टि देखते हैं, दोनों में आदित्य पुरुष में एक आत्मा की दृष्टि देखते हैं और उसी दृष्टि को हम ये तीनों अग्नियों में लेके आते हैं तो फिर तो ठीक है। और फिर इसी हिसाब से मैंने पूछा कि अगर आचार्य जी आचार्य आंख में पुरुष में अमृत ब्रह्म को मान रहे हैं तो दोनों की दृष्टि तो एक ही हुई। आचार्य जी का भी सत्यकाम को नहीं, अपना आचार्य जी का भी उनको एडवाइस वही हुआ कि आदित्य जो आंख में पुरुष है, मतलब वहां तो चेतन तत्व की भावना करेंगे। अगर चेतन तत्व की भावना नहीं है तो फिर हम उसका क्या फायदा होगा? ओम गुरुजी। ओम। चलिए, ओम शांति शांति शांति। ओम ठीक है।